सकता है कि आप लोगों ने घर में आकर बर्तन धोना शुरू करें और 2 मिनट के बाद तुम लोग निकले होते हुए जनाब। ये हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक ठाक, खैर खैरियत से? मुझे सब खैर खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में आपका दोस्त, आपका होस्ट अब्दुल रहमान। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना, लाइक शेयर कमेंट जरूर क्या करें। तो आज का हमारा टॉपिक है जी आपका मेरा आप सबका फेवरेट क्रिकेट। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो की तरफ। यार आप लोग ना बड़े नीचने किस्म के लोग हो, यकीन करो, आप बताते नहीं है किसी को कुछ भी। दुनिया में इतने गाने चल रहे हैं ना, फीफा वर्ल्ड कप उधर उसने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का धूम मचाई हुई है। इधर 17 साल के बाद इंग्लैंड जो है वो पाकिस्तान आ चुका है टेस्ट सीरीज़ खेलने के लिए, और मुझे पता ही नहीं है, मैं खामोशी से जरूर देख रहा हूँ जनाब हो कह रहा दुनिया में। बताया करो यार, कोई ऐसी चीज़ें ना क्या करो। तो जी इंग्लैंड आ चुका है पाकिस्तान में अपना टेस्ट सीरीज़ खेलने के लिए, और सबसे फ़नी बात यह है कि इंग्लैंड ने आते हुए अपना शेफ़ साथ लेकर आए हैं जी। हमने तो पाकिस्तान ने खाना नहीं खाना है, लोरी तो हमें भी यकीन नहीं है यार। लाहौर वालों तुम लोगों ने क्या खिला कर उन्हें पिछली दफ़ा भेजा था, जो मोइन अली ने जाते जाते कंप्लेन कर दी थी और वो अपना शेफ़ ही उठा कर ले आए। यार देख लो भाई, ऐसा कुछ मत कर देना जिसकी वजह से पता चला जनाब वो अपने लिए मुखालिफ टीम ही साथ लेकर आ रहे हैं, कल ऐसे घसीटते हुए आ रहे हों। तो जी यार आप लोगों ने आईसीसी को बताया नहीं है कि विराट कोहली जो है वो इसमें इधर नहीं खेलता है भाई, वो उधर होता है, उस तरफ होता है। ये इन्होंने जो एम्पायर भेजा हुआ है उसको बता दो यार कि तुम्हारा बॉस नहीं है अगर, यार तुम लोग क्या करने के लिए इधर आए हो। वो पता नहीं क्या है यार, उसको बॉस किसने बताया नहीं उसको यार। जब यार उसको बता गया हो कि भाई ये उधर का बॉस उसका उधर है, इधर हमारी तरफ नहीं है यार। पता नहीं इसको किस चक्कर में भेज दिया यार इसने हमें, पूरे वर्ल्ड कप में जनाब पता नहीं क्या क्या करवाया और फिर भी उसको यार हमारे सर भेज दिया यार। ओ भाई नहीं चाहिए हमें इस तरह की कोई चीज़ें, नहीं चाहिए यार। इनको पता नहीं किस मेंटल किस्म का बंदा है यार, इसको लेके जाओ भाई, नहीं चाहिए हमें। तो जी इंग्लैंड के साथ जो सीरीज़ होनी है पाकिस्तान के अंदर, उसमें हमारी जो टीम अनाउंस हुई है यार, उसमें बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का तबसरा हो सकता है कसम से। ऐसी ऐसी चीज़ें उन्होंने उसमें डाली हुई है ना, ये मेरे ख्याल से ना ये इन्होंने पिच को या तो रात को खोदने जाके जी हमने स्पिनर सारे इसके अंदर डाल दिए। एक्सपीरियंस के नाम पे हमारे पास सिर्फ नसीम शाह है, और वो भी कल जनाब मरीम औरंगज़ेब से मीटिंग करके आया हुआ है। पता नहीं उससे मुलाकात हो चुकी है, पता नहीं क्या बनेगा यार। बॉय से आप बोलिंग भी नहीं होनी है यार, देख लेंगे कुछ ना कुछ यार। हमारे वसीम को मत ख़राब कर देना मरीम, आपने तो दुनिया ख़राब की हुई है। हमारे पास एक वसीम बचा हुआ है एक्सपीरियंस के नाम पे टेस्ट के अंदर यार, उसके ऊपर थोड़ा सा रहम कर देना। और बाबर आजम भी कल उससे मिल के आया हुआ है, वो बड़ी फ़ोटोशूट वगैरह हुए हैं, और पता नहीं यार क्या बनेगा हमारे पास यार। क्यों मनूसियत मुँह लगी होगी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बहरहाल चलो जो भी है, हम नेक ख्वाहिशात रखते हैं अपनी टीम के लिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो स्पिनर इन्होंने भरे हैं मेरे ख्याल से, ये इसने करना क्या है कि बड़ी कोई लूसी किस्म की पिचें बनानी है जिसके ऊपर बॉल टर्न तो हमारे पास खैर होता ही नहीं है। 5वें दिन जाकर अगर मैच 5वें दिन तक गया तो कोई थोड़ा बहुत ग्रिप मिलती है बॉलर को और कोई थोड़ा बहुत टर्न होता है, वरना तो खड्डे वड्डे पड़ के कुछ टर्न वन हो जाए तो पता नहीं है। और उधर हमारे जो एक्सपीरियंस बॉलर इसमें अंदर टेस्ट के अंदर मुझे लग रहे हैं वो सिर्फ नसीम शाह और हारिस रऊफ़ को इन्होंने डाल दिया यार। हारिस रऊफ़ की जान छोड़ दो खुदा का वास्ते यार, कितना खिलाओगे उसको तुम लोग। शहनशाह का हाल देख लो, शहनशाह अफरीदी का तो बेड़ा गर्क तुम लोगों ने कर लिया। क्या हारिस का भी यही हाल करना है? वो बेचारा हर मैच अपने बाल पीट पीट के गंजा हो जाएगा यार। उसको कुछ थोड़ा सा रिलीफ दो, थोड़ा सा उसको टाइम दो, थोड़ा सा उसको रिलैक्स करो। लेकिन सबसे जो फनीस्ट चीज़ जो थी ना, वो मेरा भाई सरफू की थी। सरफू भाई ऐसी ज़बरदस्त डांस कर रहे हैं, आप चेक करें ज़रा। ऐसी ज़बरदस्त किस्म की डांस उन्होंने किए जब इनका नाम अनाउंस हो चुका है टेस्ट के अंदर। लेकिन वैसे एक आपस की बात है, टेस्ट क्रिकेट के अंदर सरफराज अहमद से बेहतर कीपर, बेहतर बैट्समैन जो उनका नेचर है खेलने का, उसके लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट है टेस्ट क्रिकेट के लिए। हाँ, वनडे के ऊपर डिबेट हो सकती है, T20 के अंदर डिबेट हो सकती है, लेकिन टेस्ट के अंदर सरफराज को मेरे ख्याल से मौका मिलना चाहिए। कीपिंग उनकी ज़बरदस्त है टेस्ट के लिए। उनकी बैटिंग जो है वो जिस स्टाइल से वो क्रिकेट खेलते हैं वो टेस्ट क्रिकेट के लिए ज़बरदस्त है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो यार उसको डालो, और सिर्फ उसको अपना रिजवान को भी थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट दो यार। ये ना हो कि उसकी भी हड्डियाँ कल खड़की हुई हों जनाब, वो भी तो खड़ा हुआ हो। तो देख लो यार, थोड़ा सा कुछ उसके ऊपर रहम करो। और सबसे बेहतरीन चीज़ पता है क्या थी? हमारा जो रेम्बो है, जान रेम्बो जनाब, सॉरी जान रेम्बो कह दिया मैंने, हमारे पीसीबी चेयरमैन जनाब रमीज़ राजा साहब, उन्होंने अमर को कहा जी मैंने आपको एनओसी नहीं देनी, बॉस इज़ ऑलवेज बॉस, अब जो करना है कर लो जी। आमिर साहब उधर जाके अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, चल रहा है सब कुछ, और अपना एक होटल लिया हुआ है उसमें लगे हुए हैं ये जा वो जा, और पीछे से पता चला जी आपकी तो एनओसी नहीं आई है। ये फिर आमिर साहब का मुंह देखो और बाकी लोगों की हंसी देखो, लुक एट दिस।
तो ये यार कि सब कुछ हो रहा है, तो खैर एनओसी उनको जारी करनी चाहिए थी। आमिर साहब को भी चाहिए था ना कि आप बोलते कि जनाब मैंने नहीं खेलना, जनाब मुझे कोई एनओसी नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें उधर से पीएसएल तो खेलना है ना, तो वहाँ तो नोट का भी चक्कर हो गया ना भाई, तो उसके बगैर तो गुजारा नहीं है इनका। पैसा ही पैसा होगा। तो ये सब कुछ चल रहा है, और उसके साथ साथ यार तहार अहमद टी10 लीग के अंदर जो ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दे रहे हैं यार, मेरा एक तो भाई क्या बात है आपकी यार, आपने तो दिल जीत लिया, और ऐसी ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने की है बैटिंग, और कमाल की उनकी एक इनिंग्स थी जो 83 स्कोर की थी, और उसमें अंदर उन्होंने 8 छक्के लगाए हैं, रख रख के मारे हैं उनको, कि क्या बात है ना। तुम लोग मुझे कहते हो ना कि ये टीम के अंदर नहीं है, तो मैं डिज़र्व करता हूँ। तो जनाब कुल मिला के बात यह है कि पाकिस्तान की जो अगली सीरीज़ है, टेस्ट सीरीज़, वो है इंग्लैंड के साथ, जिसके मैच लाहौर में भी सॉरी लाहौर कह रहा हूँ, रावलपिंडी में होने हैं, और मुल्तान के अंदर होने हैं। मुल्तान का क्राउड आपको पता है फिर क्या कमाल करेगा। और टेस्ट मैच मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छी जाएगी, और जितने भी नए प्लेयर आए हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छी होगी। लेकिन जो सबसे सैड चीज़ है वो है मेरा दोस्त फवाद आलम। यार फवाद आलम को क्यों नहीं खिलाते तुम लोग? वो क्या करे गरीब का बच्चा, इससे ज़्यादा क्या करे? वो करे क्या, मुझे ये बताए। आप लोगों के घर में आके झाड़ू पोछा करना शुरू कर दे, अब वो क्या कर सकता है इससे ज़्यादा? अब मुझे तो यही लगता है कि आप लोगों के घर में आकर बर्तन धोना शुरू करें, झाड़ू लगाना शुरू करते हैं, फिर आप लोग यहाँ ये बड़ा अच्छा बंदा है वो उसको खिलाते हैं। दोस्त बेकारी नहीं है, अपन बहुत पैसे है अपने पास। यार वो परफॉर्मेंस दे दे कर थक चुका है वो गरीब का बच्चा, उसको कुछ उसके ऊपर रहम करो यार। वो कहता कि उनके पिछले 2-3 टेस्ट जो हैं वो सही नहीं गुजरे, या 2-3 टेस्टों के अंदर कौन से प्लेयर का पता चलता है उसकी परफॉर्मेंस किस तरफ जा रही है। वैसे तो पिछले कुछ 12 मैच तो मेरे ख्याल से उसके 12 से ज़्यादा मैच जो हैं वो बाबर आजम की सही नहीं गुजरे। छोड़ाओ बाहर बिठा कर दिखाओ ज़रा मुझे। ऐसा थोड़ी होता है यार, तुम लोग को जिसको दिल करता है उठाते हो, बाहर फेंक देते हो, जिसको दिल करता है उठा कर अंदर ले आते हो। ऐसा नहीं होता है ज़िंदगी में। वो कुछ ना कुछ यार उसको उसके ऊपर थोड़ा सा रहम करो, ये ना हो कि फिर वो एक्टिंग ही करता रह जाए बेचारा मेरा दोस्त। क्या बोलूँ मैं उसके ऊपर यार अब। लेकिन आप लोग यार थोड़ा सा कुछ ख्याल रखा करो। और उधर फीफा के अंदर जनाब बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सीन चल रहा है। जर्मनी वाले या जापान वाले आपस में लड़ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन लोग हैं यार। वो मैच ख़त्म होने के बाद अपना ग्राउंड साफ़ करना शुरू कर देते हैं यार। मुझे तो उनके पीछे शक है, वो इंसान नहीं है भाई, उनको इंसानों में शुमार मत करो। या पाकिस्तान के अंदर तो उनको कभी किसी को दिखाओ मत कि यार ऐसा भी होता है, वरना कोई यार देखो यार हमारे कचरे ये उठा रहे हैं भाई, कसम खुदा की क्या ही कमाल किस्म के लोग हैं। पता नहीं कौन सी दुनिया से उठ के आए हुए हैं वो। जब वो उन सबको जोड़ो, ड्रेसिंग रूम उनके चेक करो खिलाड़ियों के जनाब, वो जाते हुए अपना ड्रेसिंग रूम साफ़ करके जाते हैं, झाड़ू पोछा करने की उनको शुरू की आदत लगी हुई है। तो यार क्या ही ज़बरदस्त किस्म के लोग हैं, क्या ही बेहतरीन किस्म की उनकी मेंटलिटी जो है वो है। और हमारे यहाँ तो कोई बंदा अगर रात को 2 विकेटें लेके आए, सुबह कहता है जनाब मैं सुपरस्टार हूँ, मेरे से बात मत करो, मैं तो आप अपना मेरे मैनेजर से बात करो जाके, औकात में रहो। इधर ये बेचारे ग्राउंडों के अंदर से कचरा उठा रहे हैं यार। मैं कहता हूँ कि क्या क्या ही बात है यार। और उधर इंडिया वालों को धोई जा रहे हैं न्यूजीलैंड वाले, क्या चक्कर क्या चल रहा है पता नहीं। मुझे लगता है कि वो शर्मा साहब की और कोहली साहब की बदवा लगी है उनको, और आज न्यूजीलैंड ने उनको 219 पे ऑल आउट कर दिया, वो भी 47 ओवर में। यार बड़ा कोई ज़बरदस्त किस्म की क्रिकेट न्यूजीलैंड ने खेली है। हमारे सूर्य कुमार यादव जो हैं उन्होंने सिर्फ 6 स्कोर किए हैं। शेखर धवन साहब बेचारे अकेले क्रीज पे खड़े हुए झूले ले रहे थे, 28 स्कोर उन्होंने बनाए। और इसके बाद अय्यर ने 49 स्कोर किए थे। उसके बाद जाकर कुछ 219 तक टीम पहुंची, वरना तो कुछ क्या बहुत सारे प्लेयर तो डबल फेयर में दाखिल नहीं हो सके। तो इंडिया वालों ने जनाब पता नहीं किस चक्कर में लगे हुए हैं, वो तो बांग्लादेश के साथ ए टीम के साथ खेली जा रहे हैं। इधर बी टीम जो पता नहीं कि ए टीम जो भी है धुल रही है, बस जो भी हो रहा है कुछ ना कुछ तो हो रहा है। लेकिन इंडिया की टीम का क्रिकेट स्टाइल ये नहीं है, और इस तरह की क्रिकेट देखकर मुझे कोई ख़ास खुशी नहीं हो रही है। क्योंकि मेरी जो एक मेंटलिटी इसके ये देखती है कि यार इंडिया के अगर मैच कोई हो रहा है तो बड़ा टफ किस्म का मैच होगा और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग देखने को मिलेगी हमें। तो हम बेसिकली इंडियन क्रिकेट के भी हम फ़ैन हैं कि हम देखते हैं, और विराट कोहली की कवर ड्राइव देखने के लिए, हम सूर्य कुमार को हम खेलते हुए देखने के लिए। तो सूर्य कुमार का तो मैं खुद एक ज़बरदस्त किस्म का फ़ैन हूँ। और ये जो कहते हैं ना लोग, ये रैंकिंग शैंकिंग हम नहीं मानते थे जनाब, जब हमारे खुद के थे रैंकिंग में तब हम कुछ नहीं मानते थे। अब कहते हैं यार देखो कितना बड़ा बैट्समैन है और रैंकिंग में नंबर 1 चल रहा है। यार तुम लोगों का कोई कुछ है भी ज़िंदगी के अंदर, कुछ गोल भी है कि नहीं है? जब हमारे आते हैं हम कहते हैं यार ये तो वो फलाने क्लब से खेल रहा था यार, ये कौन सा स्टार बन गया। जब किसी दूसरी टीम को होता है कहते हैं वाह बल्ले यार वो नंबर 1 पे गया भाई, क्या ज़बरदस्त किस्म का बैट्समैन है। यार हर तरफ की ना एक ही कुछ पोजीशन एक रखा करो खुदा का वास्ते यार, इधर उधर स्लैप ना हुआ करो। और 2 मिनट के बाद तुम लोग निकले होते हो जनाब, ये नहीं ऐसा है, ये नहीं ऐसा है। ऐसा नहीं होता है यार, ज़िंदगी में कुछ करके दिखाने के लिए बंदे को कुछ करना पड़ता है। और हमारा तो कोई लेवल ही नहीं है। हम जहाँ पे देखते हैं जी हमारा अपना खड़ा हुआ है, नहीं यार इसको हम नहीं मानते, ये प्लेयर नहीं है सही। दूसरी किसी कंट्री का जाएगा वो कहेगा हाँ ये प्लेयर है, बाकी सब बाहर में जाएँ।
तो यार अपने प्लेयर को भी ज़रा थोड़ा सा सपोर्ट किया करो और इस तरह ना किया करो। और दूसरा आज़म अली ने यार T10 लीग में ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दी है यार। काश इस लड़का अपनी अगर फिटनेस अगर अच्छी कर ले ना, तो यकीन करो मिडिल ऑर्डर के लिए एक ज़बरदस्त किस्म का बैट्समैन हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन फिटनेस की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम खड़ी जाती है। लेकिन क्या ही ज़बरदस्त किस्म की शॉट्स खेलता है वो लड़का, और बेहतरीन किस्म की क्रिकेट वो खेलता हुआ आ रहा है, प्रॉपर क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है। तो जी ये कुछ न्यूज़ चल रही हैं, और मज़ीद कोई अच्छी अच्छी अगर न्यूज़ आएगी तो यार मुझे कम से कम बता दिया करो यार, मैं कोई थोड़ी सी यार हिंट दे दिया करो, मैं फिर उसके ऊपर निकल पड़ूँ। वरना फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या हो रहा है दुनिया में, क्या नहीं हो रहा है। लेकिन आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा यार देख लिया करो, और अपनी वीडियो को और चैनल को भी देख लिया करो, साथ में सब्सक्राइब वगैरह भी करवाओ यार। कुछ लोगों से अभी तक यार 100-120 हो गए हैं यार, ऐसा नहीं करो यार, थोड़ा सा सब्सक्राइब वगैरह भी कराओ। और अच्छी अच्छी वीडियो हम लोग बना के फिर अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करेंगे, और मज़ीद अगर आप लोगों के साथ गपशप भी होती रहेगी। तो जब तक के लिए मैं चाहिए इजाज़त, और अपने चैनल का बहुत सारा रखिएगा ख्याल, और सब्सक्राइब यार कर लेना। अस्सलाम वालेकुम।